गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फर्स्ट कल अपने लेसन पढ़ा था और आशा करता हूँ कि आपने उसे घर पे पढ़ के देखा होगा और उसे समझने की कोशिश की होगी। आज अपने जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो पीछे का थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, अपने पढ़ रहे थे एक अगली डकलिंग्स के बारे में कि एक कुरूप बतख का बच्चा। तो ये कहानी अपने पढ़ रहे थे जिसमें कि सबसे पहले माँ ये अपने घोंसले में बैठे हुए अंडों को पकाने की कोशिश कर रही है, फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं। अंडों की संख्या कितनी थी? 6। तो उसमें से 5 बच्चे येलो कलर के पहले निकल जाते हैं और एक अंडा शेष रहता है। फिर उसमें से एक बड़ा अंडा था, उसमें से एक वाइट कलर का डकलिंग निकलता है। तो उससे वो सभी पहले से निकले हुए डकलिंग हैं वो गणना करते हैं और वो उसे अगली 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 बोलते हैं। तो उनकी माँ उन्हें ऐसा करने से रोकती है परंतु वे नहीं मान रहे होते हैं। तो उससे आगे की कहानी क्या है, आगे लिखा है, पीछे बोलेंगे। द अगली डकलिंग फेल्ट एलोन एंड लेफ्ट आउट, यानी कि द अगली डकलिंग फेल्ट एलोन एंड लेफ्ट आउट। उस कुरूप बतख के बच्चे ने फेल्ट मिस महसूस किया, एलोन मिस अकेलापन, एंड मिस और लेफ्ट आउट वहाँ से चला गया। अब सभी जब उसको अगली अगली कहने लगे तो उसने अपने आप को अकेला महसूस किया और वहाँ से चला गया। डेज पास्ट एंड ऑल द येलो डकलिंग्स वुड स्विम एंड प्ले टुगेदर। डेज पास्ट, दिन बीतते गए, गुजरते गए, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक दिन निकलने लगे। एंड ऑल द येलो डकलिंग, एंड मिस और ऑल मिस सभी, येलो मिस पीले, डकलिंग मिस बतख के बच्चे, वुड स्विम तैरा करते, एंड मिस और प्ले मिस खेलते, टुगेदर मिस साथ साथ, यानी कि दिन बीतते गए और सभी पीले बतख के बच्चे साथ साथ खेलते और साथ साथ तैरा करते। द अगली डकलिंग was cornered and ignored by the rest of the ducklings. The ugly ducklings, वह कुरूप बतख का बच्चा, was मिस था, cornered एक कोने में लगा हुआ, यानी कि जिसको उपेक्षित होता है, and ignored उपेक्षित, यानी कि उसके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। तो वह कुरूप बतख का बच्चा था, वह एक कोने में उपेक्षित था। बाय द रेस्ट ऑफ द डकलिंग, किसके द्वारा? बचे हुए, रेस्ट मीन्स बचे हुए, शेष, डकलिंग मीन्स बतख के बच्चों से। तो वह बचे हुए बतख के बच्चों के द्वारा एक उपेक्षित महसूस करता था, यानी कि उस कुरूप बतख के बच्चे को बाकी के बतख के बच्चों के द्वारा उपेक्षित किया जाता था, उसे अलग रखा जाता था। कॉर्नर यानी कि एक कोने में, कोने का मतलब अलग। वन डे द अगली डकलिंग ट्राइड टू प्ले विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वन डे एक दिन, द अगली डकलिंग उस कुरूप बतख के बच्चे ने ट्राइड कोशिश की, टू प्ले खेलने की, विद के साथ, हिज मिस अपने, ब्रदर्स मिस भाइयों, एंड मिस और सिस्टर्स बहनों के साथ। एक दिन उस कुरूप बतख के बच्चे ने अपने भाइयों और बहनों के साथ खेलने की कोशिश की, बट दे रिटेलेटेड सेइंग, बट मिस परंतु, दे मिस उन्होंने, रिटेलेटेड प्रतिकार किया, उसका विरोध किया, सेइंग कहते हुए, यानी कि जब उसने अपने भाई और बहनों के साथ खेलने की कोशिश की तो उन्होंने यह कहते हुए उनका प्रतिकार किया। क्या कहते हुए प्रतिकार किया? उसका विरोध किया। यू नो वट, तुम जानते क्या हो।
यानी कि जैसे ही वो उनके साथ खेलने की कोशिश करने लगा तो उसने कहा, उन बाकियों ने कहा, उसका विरोध किया और ये कहा कि तुम जानते क्या हो, यू वुड डू अस ए बिग फेवर। तुम, यू मीन्स तुम, वुड डू करोगे, अस हम पर, ए बिग फेवर एक बहुत बड़ा लाभ या लाभान्वित, भला, तुम हमारा बहुत बड़ा भला करोगे, हमें बहुत बड़ा लाभ दोगे। कैसे? इफ़ यू जस्ट वेंट अवे फ्रॉम हेयर, यदि तुम केवल यहाँ से दूर चले जाते हो। यानी कि उन्होंने यह कहते हुए उसका विरोध किया कि तुम जानते क्या हो, और उसके बाद में उन्होंने उसे कहा कि अगर आप यहाँ से दूर चले जाते हो तो ये हमारे पर आपका एक बहुत बड़ा उपकार होगा, हमारा एक बहुत बड़ा लाभ होगा। गेट आउट, गेट आउट, यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। क्वैक्ड ऑल द डकलिंग्स टुगेदर, क्वैक्ड मीन्स अपनी क्विक क्विक की आवाज़ की, ऑल द डकलिंग्स सभी बतख के बच्चों ने, टुगेदर साथ साथ, सभी उन बतख के बच्चों ने साथ साथ क्वैक क्वैक किया। एट नाइट द अगली डकलिंग फ्लू ओवर द फार्म एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेक। एट नाइट, रात्रि के समय, द अगली डकलिंग, वह कुरूप बतख का बच्चा, फ्ली ओवर द फार्म, उस फार्म, उस खेत के ऊपर से उड़ गया। एंड लैंडेड, फ्लाई फ्लू फ्लोन, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म है फ्लू, उड़ना, यहाँ पे उड़ा, ओवर ऊपर से, द फार्म खेत के, एंड मिस लैंडेड मिस उतरा, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेक, ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ, ऑफ द लेक, लेक मिस झील। यानी कि रात्रि के समय वह कुरूप बतख का बच्चा उस फार्म के ऊपर से उड़ता हुआ उस झील के दूसरी साइड में जाकर उतरा। देयर ही सा ए फ्लॉक ऑफ लार्ज वाइट बर्ड्स फ्लाइंग। देयर मिस वहाँ, ही मिस उसने, सा मिस देखा, ए मिस एक, फ्लॉक मिस झुंड, ऑफ लार्ज विशाल, वाइट मिस सफ़ेद, बर्ड्स पक्षियों का, फ्लाइंग उड़ते हुए, वहाँ उसने सफ़ेद पक्षियों का एक विशाल झुंड उड़ते हुए देखा। फ्लॉक मिस क्या होता है? झुंड। दीज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स थॉट द अगली डकलिंग्स। यानी कि वो क्या कहता है, सोचता क्या है, थॉट द अगली डकलिंग्स, उस कुरूप बतख के बच्चे ने सोचा, क्या सोचा? दीज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, ये सारे सबसे अधिक सुंदर पक्षी हैं। तो यहाँ पे देखिए दीज, ये दीज किसके लिए आया है, किसके लिए आया है? इसके लिए आया फ्लॉक ऑफ लार्ज वाइट बर्ड्स, जो उसने एक सफ़ेद पक्षियों का विशाल झुंड देखा था, उसके लिए ये क्या आया है? दीज आया कि ये जो सफ़ेद पक्षियों का विशाल झुंड है, ये सारे के सारे सबसे अधिक सुंदर पक्षी हैं, ऐसा उसने सोचा। इसके बाद में ही देन सा हिज रिफ्लेक्शन इन द लेक एंड थॉट, ही मिस उसने, देन मिस तब, सा मिस देखा, हिज मिस अपना, रिफ्लेक्शन मिस प्रतिबिंब, परछाई, इन द लेक झील के अंदर, एंड मिस और, थॉट मिस सोचा। तब उसने झील के अंदर अपनी परछाई को देखा, अपने प्रतिबिंब को देखा और सोचा। वाई डू आई हैव टू बी सो अगली एंड अनवांटेड। तब वो क्या सोचता है? वाई मिस क्यों, डू आई हैव टू पड़ता है, टू बी होना, सो अगली एंड अनवांटेड, सो अगली मिस बहुत अधिक कुरूप, एंड मिस और अनवांटेड अनचाहा, जिसे कोई प्रेम नहीं करता है, जिसको कोई पसंद नहीं करता है। वो कहता है कि मुझे ही इतना कुरूप और अनचाहा क्यों होना
पड़ा है। टाइम पास्ट एंड द लेक वाज टर्निंग इनटू आइस। टाइम पास्ट, टाइम इस समय, पास्ट मीन्स गुजरता गया, समय गुजरता गया। एंड मीन्स द लेक वाज, द लेक मीन्स वह झील, लेक पहले आ चुका है, अब दूसरी बार आ रहा है। द लेक वाज टर्निंग इनटू आइस, समय बीतता गया और वह झील है वह धीरे धीरे किसमें बदलने लगी, किसमें परिवर्तित होने लगी। टर्निंग परिवर्तन होना, किसमें, आइस यानी कि बर्फ में। और जैसे जैसे समय बीतता गया वह झील है वो किसमें, बर्फ में बदलने लगी। ही केप्ट मूविंग इन सर्च ऑफ शेल्टर, वह चलता रहा इन सर्च ऑफ की तलाश में, इन सर्च ऑफ की तलाश में। शेल्टर में शरण, आश्रय स्थल। और जैसे जैसे समय बदलता गया, बीतता गया, वह झील है जिसमें वो रहता था उसमें वो बर्फ़ के रूप में बदलने लगा। तो उसने एक आश्रय की तलाश में, एक निवास की तलाश में जिसमें वो शरण ले सके, उसकी तलाश में चलना जारी रखा। वन डे ही कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ द कोल्ड। वन डे मीन्स एक दिन, ही मीन्स वह, कोलैप्स मीन्स गिर पड़ा, उसकी हिम्मत हार गई। बिकॉज ऑफ के कारण, द कोल्ड ठंड के, और ठंड के कारण एक दिन वह गिर पड़ा। इन ए मोमेंट टू जायंट हैंड्स स्वेप्ट हिम अप। इन ए मोमेंट, मोमेंट मीन्स क्षण, पल, समय, बहुत सबसे छोटी इकाई, एक क्षण भर में। टू मीन्स दो, जाइंट मीन्स विशाल आकार के, हैंड्स में हाथ, स्वेप्ट हिम अवे उसको उठाकर ले गए, तैरा कर ले गए। यानी कि एक क्षण में ही दो विशाल हाथ आए और उसको ऊपर उठाकर ले गए। यू पुअर थिंग, तुम बेचारे। शेड ए फार्मर, एक किसान ने कहा, एक किसान ने कहा तुम बहुत बेचारे, यानी कि बहुत ही नाजुक स्थिति में हो। ही हैड द अगली डकलिंग एंड टुक हिम टू हिज हाउस। ही मीन्स उसने, होल्ड के सेकेंड फॉर्म हैड, उसने पकड़ लिया द अगली डकलिंग, उस कुरूप बतख के बच्चे को। एंड मीन्स और, टुक मीन्स ले गया, हिम मीन्स उसे, टू को, हिज अपने हाउस घर। उसने उस कुरूप बतख के बच्चे को पकड़ लिया और उसे अपने घर ले गया। ही टुक वेरी गुड केयर ऑफ हिम। ही मीन्स उसने, टुक मीन्स ली, वेरी गुड केयर बहुत अच्छी देखभाल, ऑफ हिम उसकी, उसने उसकी बहुत अच्छी देखभाल की। स्प्रिंग अराइव, सीजन है ये, ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु होती है ना, बसंत ऋतु, उसी तरह से स्प्रिंग अराइव यानी कि बसंत ऋतु आ पहुंची, अराइव आकर पहुंचना। टिप्स ऑफ ग्रीन कवर्ड द ट्रीज, टिप्स में संकेत देना, ऑफ ग्रीन हरियाली, कवर्ड ढकी हुई थी द ट्रीज पेड़ों को, और पेड़ों की हरियाली ने, पेड़ों की हरियाली ने इसके संकेत किए, किसके संकेत किए कि स्प्रिंग सीजन है वो आ पहुंचा है, यानी कि पेड़ों की हरियाली ने ये संकेत किया कि बसंत ऋतु आ पहुंची है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। आगे नेक्स्ट वीडियो में